Okay, write down this numerical number 8.9. The shear force acting on a section of a beam is 50 kilonewton. So that is our F. Section of the beam is T-shaped of dimension 100 by 100 by 20 as shown in figure. The moment of inertia above the horizontal neutral axis is I is directly given to you. आपको moment of inertia calculate नहीं करना है. In this case, I is directly given to you, right? So you no need to calculate moment of inertia. Calculate shear stress at the neutral axis and at the junctions of the wave and flange. Okay? Which are the junctions of the wave and flange? This is your wave, this is your flange. So these two are the junction of wave and flange. So you have to find shear force over here, here and at neutral axis. आपको यहाँ पे और यहाँ पे shear stress calculate करना है because at top your shear stress is equal to always 0. चलो बताओ कैसे करोगे? पहले क्या करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऑलरेडी गिवन टू यू. सबसे पहले क्या करोगे? पहले आपको ये टाउ 1 फाइंड करना है. ये वाला टाउ 1 फाइंड करना है. कैसे करोगे? टाउ इज इक्वल टू एफ जो आपको दे दिया है दैट इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन ए वाई बार अपॉन आई बी. ओके ओके ओके. चलो सो टाउ हाउ टू कैलकुलेट? Tau is equal to F A y bar upon I B. Tau 1. Okay. Where F is equal to 50 kilonewton is equal to 50 into 10 raised to into 50 into 10 raised to 3 Newton. That is equal to your F. Okay. Your एरिया आपको कौन सा लेना है? एरिया कौन सा लोगे? टेल मी. यहाँ पे हम अगर टाउ टाउ 1 फाइंड कर रहे हैं तो एरिया ऊपर वाले सेक्शन का आएगा. तो एरिया कितना आएगा बताओ? मैम 100 इंटू 25. 20. ओके. एक मिनट में. यो एरिया इज इक्वल टू 100 इंटू 25. ओके. एरिया हो गया. मैम 20 तो है मैम. मैम 20 है वो. सॉरी 20 है. ओके. 100 इंटू 20. वाई बार क्या आएगा? वाई बार मतलब न्यूट्रल एक्सिस से इस सेक्शन का मिडल कितना आएगा? चलो बताओ कितना आएगा वाई बार? उसके लिए आपको पहले न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी होगी. उसके लिए आपको वाई बार फाइंड करना होगा. ओके. तो कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई बार फॉर द होल सेक्शन. पहले पूरे सेक्शन का वाई बार फाइंड करो. उससे आपको पता चलेगा कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है. नाउ कैलकुलेट दी वाई बार. a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2. नाउ कैलकुलेट. चलो फटाफट. कैलकुलेट वाई बार. कर रहा हूँ.
चलो फटाफट y बार कैलकुलेट करो। इजी तो है भाई। हुआ y बार मिला? मैम 1 मिनट, y बार नहीं मिला है मैम, तुरंत फाइंड कर रहा हूँ मैम। ओके हाँ हाँ बेटा। आ गया मैम। क्या आया y बार? 67.78। अंकित के अलावा और कोई कर रहा है न्यूमेरिकल? सो दिस इज योर y बार फ्रॉम बॉटम। ओके, तो आपकी यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आई है। दिस इज योर y बार फ्रॉम बॉटम। इफ दिस इज 67.78, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस क्या हुआ? बिकॉज टोटल इज 100, तो टॉप डिस्टेंस क्या हुआ मेरा? 32.21। समझ आया? हाँ मैम। Okay, so if this is equal to 67.78, total is equal to 100 minus 67.78, तो top distance क्या हुआ मेरा? That is equal to 32.22. Okay, so this distance is my 32.22 mm. Okay, so this is 32.22 mm. That is my distance of neutral axis from the top flange. Okay, तो ये हो गया। नाउ कैलकुलेट y बार। अरे टाउ वन। चलो आपका y बार आ गया। अब टाउ वन इज इक्वल टू व्हाट? अंकित के अलावा और कौन आंसर देगा? टाउ 1 फाइंड करना। मैकेनिकल 3, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट टाउ वन? कैसे कैलकुलेट करेंगे टाउ वन? F into A y bar divided by I into B. हाँ, तो उसमें in एरिया क्या रहेगा? एरिया टाउ वन के area लिए 20 एरिया into 100. 20 into 100 over 100 इंटू 20, 20 इंटू 100। वाई बार yes. क्या रहेगा? वाई बार यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, मतलब 32.22 माइनस 10। समझ Yes. आया? वाई बार इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल डिस्टेंस इज 32.22 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 10। तो क्या आया वाई बार आपका? 22.22। इतना आया वाई बार। Yes. समझ आया? आई आपका Yes. दे दिया, इट इज ऑलरेडी टू यू। ओके, यहाँ पे आपको ऑलरेडी आई दे दिया है। दिस इज योर आई, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? बी क्या आएगा? बी टाउ वन के लिए बी क्या आएगा? यहाँ से लेके अब हम यहाँ पे 100. फाइंड करें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो माई बी इज इक्वल टू 100। 100. ओके, नाउ कैलकुलेट टाउ वन। चलो टाउ वन कैलकुलेट करो। मैं जिसको पूछू उसको आंसर देना है, ठीक है? अगर नहीं देगा तो उसके एब्सेंट। मैं जिसको पूछू उसको आंसर देना है, अगर नहीं देगा तो उसके एब्सेंट।
मैकेनिकल 8 क्या आया तेरा टाउ 1? यस मैं अभी रुको कर रहा हूँ। ठीक है, मैम मुझे बहुत बड़ा आ रहा है, इंटू 10⁻12 में आ रहा है। इतना बड़ा थोड़ा ना, कैसे आएगा? मेरा कैलकुलेटर न्यूटन 82 है। किलोन्यूटन में कन्वर्ट किया, ये हाँ 50 को न्यूटन में कन्वर्ट किया। हाँ 7.07 आ रहा है इंटू 10⁻12। 12 तो कैसे पॉइंट में आएगा? टाउ 1 तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ 7.0 ओनली 7.07 आ रहा है टाउ। Tau ma'am 6.98. 6.9 दैट इज इक्वल टू 7। यस, तो यहाँ आपका टाउ 1 क्या आया? 7.07। योर हाँ टाउ 1 इज इंटू इक्वल टू, 10⁻12। यस, योर टाउ 1 इज 7.07 राइट। 10⁻12 नहीं आएगा, वो कैसे आया? तेरे यूनिट कन्वर्जन में कोई भूल होगी, देख ठीक से देख। So your tau 1 is equal to 7.07. मेरा भी नहीं आया मैम। मैम किसका नहीं आया? मेरा भी नहीं आया। मेरा मैम ये रहा, देखो Tau 1 कैलकुलेशन यहाँ है आपकी, टाउ 1 की कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन है, देख लो। टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। एरिया इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2000 mm²। वाई बार इज इक्वल टू 22.22। वीट इज इक्वल टू 100 mm। बस तो क्या क्या है? बस सिंपल सा तो डिवाइड करना है ना, और है ही क्या उसमें? हाँ यस मैंने वो गलत लिखा था। जिसका नहीं आया आंसर देख लो। आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, आप लोगों को ये नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? वो भी तो कैलसी में करना है, कहाँ खुद से करना है। मैंने एरिया मैम गलत लिख दिया था, इसके लिए एरिया कैसे मैम गलत मेरा आया? एरिया तो मैंने पूछा तो सही। मैं लिख दिया था मैं ओके मैं नाउ, ओके लिख दिया था क्वेश्चन करके नाउ पहले टाउ वन 2 क्वेश्चन। हाउ टू कैलकुलेट टाउ 2? कैसे कैलकुलेट करना है टाउ 2? मैम जैसे ये किए टाउ 2 में क्या सिर्फ चेंज होगा? टाउ 2 में सिर्फ आपका बी चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। कितना आएगा बी? टेल मी, बी कितना आएगा? 20. 20. मैम बस सिर्फ बी 20 चेंज लिखा हो है रहा है। यस, सिर्फ बी चेंज हो रहा है। नाउ कैलकुलेट टाउ 2। 4 300 तो ये तो ओके, टाउ 2 के अंदर सिर्फ आपका आपको आपको टाउ 2 कहाँ पे कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मतलब ऊपर वाला सेक्शन ही आएगा। आपका एरिया सेम रहेगा, आपका वाई बार सेम रहेगा, सिर्फ आपकी वीथ चेंज होगी। वीथ इज इक्वल टू आपको लेना है 20। नाउ कैलकुलेट टाउ 2। 39.28. एक मिनट, हाँ 39.285। सॉरी 35.35 आ रहा है। टाउ इज टाटू इक्वल, मैम हाँ 35.35 आ रहा है। टाउ इज इक्वल टू 35.35।
Yes, 35.35. ओके, टाउ इज इक्वल टू आएगा 35.35। जिसका नहीं आया है चेक करो। ओके, टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस, उसमें आपका क्या चेंज होगा? न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या चेंज होगा? टेल मी। Area. एरिया सभी चेंज होगा, वाई बार भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा। ओके, तो आपका टोटल ए वाई बार चेंज होगा, टोटल ए वाई बार। ओके, सो इक्वेशन क्या है आपका? टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। आपके पास ए है, आपके पास आई है। एरिया क्या आएगा? यहां से लेके यहां तक का टोटल एरिया। ओके, और वाई बार भी उसका ही आएगा। ओके, बी क्या आएगा? बी हम न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं, मतलब बी मेरा क्या हुआ? चलो बताओ, बी कितना आएगा? हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी इज इक्वल टू हाउ मच? 20। Yes, 20. A y bar is equal to A1 y1 plus A2 y2. Okay, so my total A y bar is equal to A1 y1 plus A2 y2. What is A1 y1? A1 y1 मतलब इस सेक्शन का एरिया। So A1 is equal to how much? A1 is equal to 20 multiply by 100. y1 क्या आएगा? चलो बताओ, y1 क्या आएगा? y1 क्या आएगा? y1 मतलब ये डिस्टेंस ना, यहाँ से ये डिस्टेंस, इसका मिडल और ये, दैट इज इक्वल टू 22.22। ओके, a2 क्या आएगा? a2 मतलब ये जो खड़े वाला रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया, ये जो रेड से मैंने इंडिकेट किया ना, उसका एरिया कितना आएगा? तो दैट इज इक्वल टू 32.22 मल्टीप्लाई बाई 20। a2 इतना आया, समझ आ रहा है? मैम 22.22 into 20 होगा ना मैम? ओ हाँ सॉरी, 32 तो टोटल है। यस, 22.22 into 20। यस, यहाँ से लेना है। ओके, तो 22.22 मिडिल से लेना है कि मैम उसके नहीं यहाँ से, नीचे से ठीक मैम? मिडिल यहाँ से लेना है या उसके यहाँ नीचे? से एरिया तो यहीं से आएगा ना, हम- इस पूरे सेक्शन का एरिया है एक अभी। मिनट मैम, हाँ मैम, एक मिनट। हाँ, तो ये होगा मैम, मैम 22 तो ये होगा 12.22 into 32.22 माइनस 20 मैम, मतलब 12। 12.2 यस, सो ये हुआ 20। मेरा। हाँ तो हाँ मैम 12। ओके, इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू A2 मतलब इस इतने पोर्शन का एरिया। ओके, ये जो रेड वाला है उतने पोर्शन का एरिया। y2 मेरा क्या होगा? y2 क्या होगा अभी? दैट इज इक्वल टू 22.22 डिवाइडेड बाई 2। इसको इसके मिडल तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस के से सेकंड सेक्शन के मिडल तक का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 22.22 डिवाइडेड बाई 2। चलो टोटल ए वाई बार कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? और टाउ के अंदर वैल्यू रख के टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करो। अंकित के अलावा और कोई आंसर देगा? हाँ ठीक है, मैम y2 बता। मैम y2 तो होगा ना मैम 12.22 upon 2 मैम, 22.22 हाँ कैसे हाँ होगा? हाँ हाँ अपने sorry। को तो मैम यही तक का ना हाँ फाइंड हाँ, करना। यहाँ ये डिस्टेंस, यस, 12.22 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6.11। Ma'am, total AY bar 449,377.284. टोटल ए वाई बार ओके, यस, टोटल ए वाई बार इज इक्वल टू दिस 49377.284। ये आ रहा है। Y2 कैसा है? 12 point. y2 ये तेरा टी सेक्शन है, ये तेरी न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, अब ये तेरा सेकंड सेक्शन हुआ, सेकंड सेक्शन के यहाँ से यहाँ ये मिडल तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तेरा कितना है? 12.22 है, तो 12.22 डिवाइडेड बाई 2
समझ आया? ये डिस्टेंस है तेरा y2, ये डिस्टेंस y2। ओके, सो आपका ए वाई बार आया 49377.284। नाउ कैलकुलेट टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम इतना आना चाहिए। ओके, क्या है आपका टाउ मैक्स? मैं प्रेजेंट ले लेती हूँ, आप लोग ओके चलो टाउ मैक्स कैलकुलेट करना। इतना आना चाहिए, 39.285 आना चाहिए। यस आ गया मैम। ओके, और जिसका नहीं आया है वो आंसर लिख लो और देख लो इतना आ रहा है।